हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीआरपीसी का टॉपिक अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो ये आपका सेक्शन 43 में मेंशन किया गया है सीआरपीसी के। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम अरेस्ट से रिलेटेड सीरीज़ ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम अरेस्ट से रिलेटेड जो सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आपका कि पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकते हैं। वो आपका सेक्शन 41 में मेंशन किया गया था। तो उसके बाद हमने 41A, 41B, 41C, 41D, 42 सेक्शंस जो हैं, ये सारे सेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं सेक्शन 43 की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्प मिलती है इससे, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इनसे हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो कोई प्राइवेट पर्सन मतलब जो कोई आम आदमी जो है, आम नागरिक जो है, वो कब किसको अरेस्ट कर सकता है, उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न आपके सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी में आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है। तो पहले मैं आपको बेयर एक्ट से समझा देती हूँ। बेयर एक्ट में उसका आपका सेक्शन 43 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। पर ये दूसरा पर्सन कौन है? जिसने उस पर्सन की प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट पर्सन की बात आ गई। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, कोई प्राइवेट पर्सन है। ये बी है जो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या जिसने आपका ए की प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो यहाँ पर ये जो ए है ना, वो आपका बी जो है उसको अरेस्ट कर सकता है अगर उसने कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजिबल ऑफेंस आपका कमिट किया है। किसकी? उस पर्सन की प्रेजेंस में। अब एक बार जब वो उसे क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा, तो बिना अननेसेसरी डिले, मतलब उसे बिना देर करे क्या करना है, उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के पास में लेके जाना है। किसी पुलिस ऑफिसर के पास में लेके जाना है। फाइन, मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर नहीं है कोई, तो क्या करेगा वो आदमी? वो उसे आप जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा ना, उसकी कस्टडी में सौंप देगा, मतलब उनको हैंड ओवर कर देगा वो। तो ये आपका बेयर एक्ट में लिखा है। अब इसका जनरल एक्सप्लेनेशन जो आप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं वो क्या है, ये देखिए। दिस प्रोविजन allows a private person to arrest or cause to be arrested any person who commits a non-bailable and cognizable offense in his presence or any proclaimed offender। तो बेसिकली एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉग्निजिबल ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, थोड़े से कम सीरियस नेचर के होते हैं। जैसे न्यूसेंस हो गया, है ना, डिफेमेशन वगैरह हो गया, ये आपके कैसे हो गया, ये आपके लेस सीरियस हो गए, तो ये आपके नॉन कॉग्निजिबल हो जाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि कोई भी प्राइवेट, ये प्रोविज़न जो है किसी भी प्राइवेट पर्सन को अलाउ करता है कि वो किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सके जिसने उसकी प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, बोलते नहीं है, जिसे ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है सरकार के द्वारा या किसी कानून के द्वारा, जो है उसे किसी ऑफेंस के लिए सज़ा मिल चुकी हो या फिर वो एक्यूज साबित हो चुका हो ना। तो ये प्राइवेट पर्सन आफ्टर द अरेस्ट शुड हैंड हिम ओवर टू अ पुलिस ऑफिसर एज सुन एज पॉसिबल और टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विदाउट अननेसेसरी डिले। तो ये जो प्राइवेट पर्सन है वो अरेस्ट करने के बाद में उसे किसी पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा, और अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता है उसे, तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो बिना देर किए उसको उन लोगों की कस्टडी में दे देगा। तो ये तो था आपका सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 और जो 3 है इसमें ना, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट बात कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्शन 2 में सबसेक्शन 2 में क्या कहा जा रहा है 43 के,
ये कहा जा रहा है, इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 अ पुलिस शैल ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। तो ये कहता है, ये जो प्रोविज़न है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, या आप बोलते नहीं है, कोई एविडेंस ऐसे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे ये माना जा सकता है कि वो पर्सन जिसको किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करके लेके आया है ना पुलिस स्टेशन में, उसने जो जो भी क्राइम कमिट किया है वो आपका सेक्शन 41 के अंडर आ रहा है। सेक्शन 41 क्या था कि कब आप किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो पर्सन जैसे बी था ना, वहाँ पर वो पर्सन मैंने आपको बताया था बी है, जो कोई आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या आपका जिसने कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, या आपका कॉग्निजिबल ऑफेंस नॉन बेलेबल नेचर का है। तो मान लीजिए बी आपका वो पर्सन है, तो ए ने इसे अरेस्ट किया। अब जब ए इसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके आया, पुलिस ऑफिसर के पास लेके आया, और पुलिस ऑफिसर के पास में रीजनेबल ग्राउंड से ये मानने के लिए कि ये जो पर्सन है ना, इसको सेक्शन 41 के अंडर के प्रोविजंस के अंडर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो ऑफिसर जो है उसको री अरेस्ट करेगा। क्या करेगा? री अरेस्ट करेगा। फाइन। तो द पुलिस ऑफिसर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द अरेस्टेड पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 विच डील्स विद द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि ये सेक्शन 41 क्या करता है, ये आपका पुलिस ऑफिसर की पावर को के रिगार्डिंग बात करता है कि जो उसे बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 43। अब हम सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, किसका? सेक्शन 43 का। तो ये बिल्कुल सब सेक्शन 2 जो है ना उसका अपोजिट है। देखो इसमें यहाँ क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। पर अगर मान लीजिए कि जो प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के पास लेके आया है, और पुलिस ऑफिसर के पास में सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि उस पर्सन ने जो ऑफेंस कमिट किया है ना वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कैसा है? नॉन कॉग्निजिबल मतलब लेस सीरियस नेचर का है। बट ही रिफ्यूज़ेस ऑन डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। पर मतलब ऑफेंस तो उसने आपका नॉन कॉग्निजिबल है, पर वो ना पुलिस ऑफिसर की जो डिमांड है, मतलब जब पुलिस ऑफिसर से डिमांड करता है कि वो अपना नेम और रेजिडेंस प्रोवाइड कराए, तो वो रिफ्यूज़ करता है, वो पर्सन रिफ्यूज़ करता है। ठीक है, वो पर्सन रिफ्यूज़ करता है, या फिर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो भी इसने नाम और रेजिडेंस इसने दिया है ना वो आपका क्या है? फॉल्स है। तो उस पर्सन को सेक्शन 42 के अंदर डील किया जाएगा। सेक्शन 42 के अंदर उसे डील किया जाएगा। और सेक्शन 42 आपकी किसकी बात करता है? सेक्शन 43 वही बात करता है कि अगर कोई अगर किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड है और वो पुलिस ऑफिसर की डिमांड पे अपना सही नाम और पता बताने के लिए तैयार नहीं होता, रिफ्यूज़ करता है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। बट इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी रिलीज एट वंस। मतलब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये मानने के लिए सफिशिएंट रीज़न है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो उसको उसी समय छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बेयर एक्ट से समझा दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए, इफ़ द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट इफ़ द पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास में मानने के लिए रीज़न है कि अरेस्टेड पर्सन जो है उसने कोई नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है, पर वो रिफ्यूज़ करता है अपना नाम और रेजिडेंस प्रोवाइड करने से, या फिर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो भी इसने आपका नाम या पता इसने दिया है वो क्या है? आपका फॉल्स है, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 42 के अंदर डील किया जाएगा, उसके प्रोविजंस के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। और ये सेक्शन 42 किसके साथ में डील करता है? सेक्शन 42 जो है वो बताता है पुलिस की पावर किसी पर्सन को अरेस्ट करने की जिसने कि आपका नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है उसकी प्रेजेंस में, बट और साथ ही साथ में वो अपना नाम और रेजिडेंस बताने के से रिफ्यूज़ करता है।
बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर के पास में सफिशिएंट रीज़न, एविडेंस या इन्फॉर्मेशन नहीं है और मतलब ये मानने के लिए कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसे पर्सन को उस समय ही रिलीज़ कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 43 के तीनों सबसेक्शन कंप्लीट। अब कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की हो सकती है कि ये जो सेक्शन 43 है ना CRPC का, ये क्या करता है, इट कन्फर्स अ राइट एंड ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू असिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय अरेस्टिंग और कॉजिंग टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु कमिट्स अ सीरियस ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। तो ये एक तरीके से हर सिटीज़न की, ठीक है ना, हर सिटीज़न के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट या उसका राइट और ड्यूटी को कन्फर करता है, मतलब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है ये सेक्शन कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर उसके सामने कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस हो रहा है तो उसे जस्टिस के लिए, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए। तो एक तरीके से राइट भी दे रहा है उसको और ड्यूटी भी दे रहा है। This is based on the principle that every citizen is bound to prevent the commission of an offence। तो ये प्रिंसिपल जो है ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि एवरी सिटीजन इज बाउंड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और टू एप्रीहेंड द ऑफेंडर इफ़ ही कैन डू सो विदाउट एंडेंजरिंग हिमसेल्फ और अदर्स। तो ये जो आपका सेक्शन है ये किस प्रिंसिपल पे बेस है कि हर सिटीज़न जो है ना, हर सिटीज़न जो है वो बाउंड होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है कि अगर उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले, ठीक है, ताकि जो भी आपका एक्यूज पर्सन है वो बच ना सके और जो भी आपका जिसको मतलब प्रॉब्लम हुई है, जिसने कुछ सफ़र किया है उस एक्यूज़ की वजह से उसको जस्टिस मिल सके। पर इसमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि उसको अपनी लाइफ को या किसी और की लाइफ को एंडेंजर नहीं करना है, मतलब उसको रिस्क पे नहीं डालना है। However, this power of arrest by a private person is subject to certain limitations and safeguards। ये पावर जो है कुछ limitations, मतलब ये पावर जो है वो कुछ limitations के साथ में यूज़ की जा सकती है। तो प्राइवेट पर्सन जो है सिर्फ उसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जो कि कोई या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर उसने आपका नॉन बेलेबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है। वो किसी भी ऐसे पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है जिसने कि जो कि खाली आपको बोलते हैं सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंस करने के लिए जिस पे शक है, शक के बेस पे वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। वो अरेस्ट कब करेगा, जब उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, वो बोलते हैं एक तरीके से आई विटनेस है, उसके सामने हुआ है, उसने देखा है, तभी वो उसको किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। या फिर वो किसी ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट नहीं कर सकता जिसने पास्ट में कोई ऑफेंस कमिट किया है। सेकेंड पॉइंट इज द प्राइवेट पर्सन जो है मस्ट हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर और टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो जो प्राइवेट पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट करता है किसी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए जो उसके सामने हुआ है, तो उस केस में उसे ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा, और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं उसको मिलता है तो फिर वो जाके किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको हैंड ओवर कर देगा बिना किसी देरी के। वो ही कैन नॉट डिटेन द अरेस्टेड पर्सन फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी और सब्जेक्ट हिम टू एनी इल ट्रीटमेंट और टॉर्चर। तो वो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए उस पर्सन को डिटेन करके नहीं रख सकता है और वो उसको किसी भी तरीके से इल ट्रीट नहीं कर सकता है, इल ट्रीट या टॉर्चर नहीं कर सकता। प्राइवेट पर्सन जो है ही शुड एक्ट इन गुड फेथ एंड विदाउट मेलाइज, मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए बिना किसी मेलाइज के, मतलब बिना किसी रॉन्गफुल इंटेंशन के। ही कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन फॉर पर्सनल वेंजियंस। तो वो किसी से ना पर्सनल रिवेंज लेने के लिए, या मनी एक्सटॉर्शन के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए, इस तरीके के एक्ट के लिए किसी एक्ट की वजह से वो किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है। A private person must act reasonably and proportionately. He cannot use excessive force or violence in arresting the person or cause any injury or harm to him। तो ये कहता है कि जो प्राइवेट पर्सन होता है ना, वो जब दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा
फोर्स का मतलब एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल या वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है दूसरे पर्सन को अरेस्ट करते हुए, या फिर उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और लास्ट में है आपका कि जो भी आपका प्राइवेट पर्सन है जो दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर रहा है डज नॉट हैव द सेम पावर्स एंड ड्यूटीज एज दी पुलिस ऑफिसर। मतलब उसकी जो ड्यूटीज़ और पावर्स होती हैं वो किसी पुलिस ऑफिसर की जो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है उसकी तरह सेम नहीं होती है। फाइन। जैसे कि वो किसी दूसरे पर्सन को जिसको वो अरेस्ट कर रहा है वो उससे उसके मतलब उससे रिलेटेड किसी एविडेंस को सीज नहीं कर सकता, उसको इंटरोगेट नहीं कर सकता है। सिर्फ वो अरेस्ट करके क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर देगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक हो गया है सेक्शन 43 कंप्लीट। आई होप आपको उस पर समझ में आ गया होगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।